Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about types of feminism. So let's begin. So सबसे पहली जो टाइप है फेमिनिज्म की वो है लिबरल फेमिनिज्म. अब लिबरल फेमिनिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बना था 1800s के अंदर. अब ये जो 1800s का टाइम था ये विक्टोरियन एरा का टाइम था जिसमें हमारे पास बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, रिलीजन और साइंस का कॉन्फ्लिक्ट था. इस टाइम के अंदर ये लिबरल फेमिनिज्म जो थी वो इमर्ज होती है. इसके अंदर ये कहते हैं कि हर इंसान के पास उसके अपने फंडामेंटल बुनियादी राइट्स हैं रिगार्डलेस ऑफ मनी, क्लास, क्रीड एंड रेस. ठीक है, तो अगर इंसान के पास हैं तो ह्यूमन राइट्स हैं बेसिकली, तो हर औरत और मर्द के भी उसी तरह से बुनियादी हकूक हैं. इसका पर्पस ये था कि ये इक्वालिटी ले पब्लिक स्फेयर के अंदर, उनके जो इक्वल राइट्स हैं मेल और फीमेल के वो इक्वल दिए जाएं उनको पब्लिक के अंदर भी. और ये इनलाइटमेंट इरा के अंदर ये बेसिकली आई थी जो लिबरल फेमिनिज्म है. और उस टाइम पे हमारे पास वुमेन जो थी वो सबऑर्डिनेट सोशल पोजीशन पर थी और उसको कोई प्रॉपर्ली राइट्स नहीं दिए जा रहे थे. तो इस टाइम पर वुमेन को ने डिमांड किया इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जिस तरह 1848 का सिनेका फॉल कन्वेंशन भी हमें पता है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसके अंदर उन्होंने ये जो है ये इंटेलेक्चुअल प्लेसेस के अंदर भी वुमेन जो थी वो राइट्स मांग रही थी, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एजुकेशन के राइट्स हो गए, पॉलिटिकल राइट्स हो गए. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली मेन जो पीपल थे वो मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट थी, एलिजाबेथ लेडी स्टैंटन थी. ठीक है, और इसी टाइप पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि हमारे पास वुमेन जो है उनको इक्वल वेजेस दी जाएं, इक्वल राइट्स दी जाएं, फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो लाइफ का हो, प्रॉपर्टी का हो, एजुकेशन का हो, पॉलिटिकल राइट हो, डिप्लोमेटिक राइट्स हो, हर तरह के राइट्स वुमेन को इक्वल देने चाहिए जिस तरह मेल को दिए गए हैं. तो इक्वल राइट्स हो इन दोनों के दरमियान में. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी थी. इसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो औरतें हैं उन्होंने इस तरह से जो है वो डिवीजन कर दी है बेसिकली, कि हम लोग कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म इस तरह से इन्होंने की थी लिबरल फेमिनिज्म के, ये बहुत ज़्यादा लिबरेटिस्ट हो गए. उन्होंने कहा था कि ये बहुत लिबरल हो गए, जो कंजर्वेटिव सोच उस वक्त की थी उन्होंने उसको तोड़ दिया है. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड फेमिनिज्म, टाइप ऑफ फेमिनिज्म, दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म. अब रेडिकल फेमिनिज्म का मतलब ये चेंज. रेडिकल का मतलब होता है चेंज. अब चेंज किस चीज से करना है कि जो हमारे पास एक ऑप्रेस्ड सोसाइटी चल रही है उसको चेंज करके एक अपनी सोसाइटी, नई सोसाइटी बनानी, चेंज लेकर आना है. ठीक है, अब इट इज कनेक्टेड टू द पेट्रियार्की, कि कैसे जो बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके अंदर चेंज लेकर आना है, जो ऑपरेशन है, वायलेंस है, जो वुमेन फेस कर रही है उसको कैसे चेंज करना है. ठीक है, तो अगर हम कहें चेंज ऑफ सोशल नॉर्म्स, कैसे हमारे पेट्रियार्की को चेंज करना है, इसके अंदर उन्होंने कहा था कि सिर्फ वुमेन ओनली स्पेस होनी चाहिए. ठीक है, वुमेन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए. वुमेन जो है वो चाहती थी कि सेपरेट हो जाए मेल से. ठीक है, और मेल की जो सोसाइटी है उसे सेपरेट होकर एक अपनी स्पेस बनाए. ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट थे जिसको हम डिस्कस करने से पहले ये बताएंगे कि इसके अंदर हमें उन्होंने बताया कि वुमेन जो है और मैन जो है उनके गिवन डिफरेंट जेंडर रोल्स हैं. ठीक है, अब मेल जो है उसका काम जिस तरह से है कि वो बाहर जाता है, काम करता है, एट द सेम टाइम वो फीमेल को ऑप्रेस भी करता है, घर आता है वो फीमेल को ऑप्रेस करता है. वुमेन जो है वो कैसे काम करती है, एक अनपेड लेबर की तरह काम करती है. तो इसी तरह वुमेन चाहती थी उस टाइम पे कि रेडिकली मतलब चेंज आए सोसाइटी के अंदर. अब वुमेन की अपनी सोसाइटी हो जहाँ पर सिर्फ वुमेन रूल करे, वुमेन की अथॉरिटी हो, कोई उसको ऑप्रेस ना करे. ठीक है, तो इसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं. अब स्कूल ऑफ थॉट के अंदर पहली जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है रेडिकल लिबरल फेमिनिज्म. अब रेडिकल लिबरल फेमिनिज्म जो है वो कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो बच्चे पैदा करना है, ठीक है, वो एक हिंड्रेंस है वुमेन के लिए. इससे क्या होता है कि वुमेन जो है वो एक तो ये कि उनके पास राइट्स नहीं होते कि वो के अबॉर्शन करा सके, कॉन्ट्रासेप्शन ले सके. ठीक है, इसी तरह हमारे पास उसकी जो बॉडी पे उसके कोई राइट्स नहीं होते. तो रेडिकल लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन के राइट्स जो हैं वो फीमेल के पास होने चाहिए. ठीक है, कि कब उसको जो है बेबी जो है कंसीव करना है, कब नहीं करना. एट द सेम टाइम सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म, जो कहता है कि बेसिकली अगर वुमेन के पास ये रिप्रोडक्शन जो है वो वुमेन के लिए एक ट्रम्प कार्ड है. ठीक है, कि वो कैसे पावर ले सकती है मैन के ऊपर. ठीक है, क्योंकि जो कुछ फीमेल के पास है वो मेल के पास नहीं है. अब जिस तरह बच्चा पैदा करने वाली जो एक एबिलिटी है वो मेल के पास नहीं है, तो यही चीज़ जो है वो मेल जो है इसकी अर्थ जो है वो मेल जो है वो अपने आप को वीक समझने लगता है इस चीज़ में. तो बेसिकली रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म समझते हैं कि हमें जो है वो जो रिप्रोडक्शन के राइट्स हैं वो फीमेल के पास एक ट्रम्प कार्ड है. ठीक है, ये जो है ये वुमेन को मोर स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फीमेल के पास है लेकिन मेल के पास नहीं है. तो इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गई. कैसे उन्होंने इसी क्रिटिसिज्म ये थी कि बेसिकली कैसे वुमेन की इस रेडिकल फेमिनिज्म ने डिवीजन कर दिया जेंडर के दरमियान में, क्योंकि वुमेन ओनली स्पेस अगर होने लग जाएगी तो मेल अलग हो जाएंगे, फीमेल अलग हो जाएंगे. इन्होंने हर चीज़ में अपनी अलग स्पेस मांगनी शुरू कर दी थी. ठीक है,
अब हम चलते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अंदर। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहता है, जिसमें हमें पता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। अब कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी है कि हमारे पास क्या बॉर्जियाजी क्लास है, ठीक है, और एक हमारे पास प्रोलेटेरिएट क्लास है। ये दोनों क्लासेस जो हैं, प्रोलेटेरिएट जो है वो पुअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, बॉर्जियाजी जो है वो अपर क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है। उन्होंने कहा कैपिटलिज्म कैसे हमें जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि अगर यही थ्योरी हम लगाएं फीमेल के अंदर, तो बेसिकली फीमेल की जो डेली जो है रोजमर्रा के जो काम है उसके अंदर अगर हम लोग लगाएं, तो हमें पता चलता है कि फीमेल तो डबल सप्रेस हो रही है, कि वो फीमेल घर में काम भी कर रही है, अगर वो बाहर निकलती है, बाहर कोई काम करती है, तो घर आके उसको दोबारा काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो फीमेल जो है वो डबल सप्रेस हो रही है मर्दों के हाथों, ठीक है, कि मर्द तो बाहर जाता है, काम करता है, घर आता है और उसको हर चीज प्रॉपर मिलती है, जबकि फीमेल जो है वो डबल काम कर रही है। एक तो उसके वेजेस भी कम है, इक्वल नहीं है मेल की तरह, दूसरा उसको प्रॉपर्ली जो है वो सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। वो घर आती है, घर के काम भी करती है, बाहर जाती है, बाहर काम भी करती है, बच्चे भी संभालती है, हर चीज़ वो मैनेज करती है, ठीक है। तो इस तरह से फीमेल को डबल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो इसी बारे में बात कर रही है। तो एट द सेम टाइम उसको रिप्रोडक्शन भी करनी पड़ती है, बच्चों की जो है वो बच्चों की पैदाइश हो गई, एट द सेम टाइम प्रोडक्शन के राइट्स भी हैं कि काम भी इसको करना है, ठीक है। फ्रीडरिच एंजल जो है उन्होंने अपनी बुक में बेसिकली ये ओरिजिन ऑफ फैमिली लाइफ प्राइवेट प्रॉपर्टी 1918 उन्होंने लिखी थी बुक, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है वो शिफ्ट कर रही है फ्यूडलिज्म से प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये शिफ्ट जो है वो वुमेन के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे जो है वुमेन को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा जाता है, ठीक है, कि वो घर के काम भी करे, बाहरी काम भी करे, रिप्रोडक्टिव राइट्स भी जो उसके हैं वो मर्द के पास हैं, ठीक है। इस तरह बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होंगे, इससे फ़ायदा किस होगा, मेल को होगा, उसकी जो पैदावार है, लेबर का जो काम है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैग्रेट बेंटस्टोन जो है वो बताती हैं कि फीमेल जो है वो डबल सप्रेस किस तरह से हो रही है, कि रिप्रोडक्शन की तरह से भी हो रही है, कि वो बच्चे भी पैदा कर रही है, प्रोडक्टिव राइट्स भी हैं, उसको वो भी एक्सप्लॉइट कर रही है, बाहर भी जाके काम कर रही है, ठीक है। तो सोशल डिवीजन जो है वो सेक्स की बोथ पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स में उसको जो है वो डिवीजन जो है वो उसको खराब कर रही है, मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके लिए वायलेशन जो है उसके राइट्स की बन रही है। फिर आती साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है वो बेसिकली बेस्ड है, जिस तरह हमारे पास फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है इड ईगो और सुपर ईगो के ऊपर, ठीक है। अब इड ईगो और सुपर ईगो क्या है? इड जो है वो डिजायर्स हैं, ईगो जो है हमारे पास रियलिटी प्रिंसिपल है, सुपर ईगो हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉरल प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे पास दो कॉन्शियस माइंड होता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम अवेयर नहीं होते, सब कॉन्शियस जो होता है जो हमारे पास चाइल्डहुड में हमारी कोई चीज ऐसी है जो बहुत पीछे चल रही हो, हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रही हो। अब इसके अंदर वो बताते हैं कि एग्लिटेरियन सोसाइटी होती है जिसमें इक्वल राइट्स से जाते हैं, जबकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जिसको आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि पैट्रियार्कल वो जिसमें मेल की सुपीरियॉरिटी होती है, मेल की डोमिनेंस होती है, ठीक है। अब इसमें 5 जो हैं स्टेजेस हैं, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं इसके अंदर बताई गई हैं, जिस तरह फ्रॉइड ने बताई थी। इसमें हमारे पास है ओरल है 0 to 1 years ऑफ एज में होती है, एनल जो है 2 to 3 में होती है, फैलिक जो है 3 to 6 में होती है, लैटन जो है 6 से 9 तक या 12 to 13 तक होती है, और जेनिटल स्टेज होती है 18 से अडल्ट होने तक आपकी रहती है। अब ये जो 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें बताया जाता है कैसे मेल जो है हर स्टेज पर फीमेल को ऑप्रेस करते रहते हैं, ठीक है। और फैलिक स्टेज होगी, लेटन होगी, जेनिटल होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये स्टेजेस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं साइको एनालिटिकल स्टेज के अंदर। एट द सेम टाइम हम लोग बताते हैं कि इडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। इडिपल कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास हमें बताया जाता है कि जो ईडिपल कॉम्प्लेक्स है वो मेल का या सन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो डॉटर की अट्रैक्शन टुवर्ड्स सन फादर, ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये आता है कि जो इसका मेन फोकस है वो ये कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट से लेकर जितनी भी हमें इसके अंदर थ्योरी वो बताई जा रही है वो यही है कि मेन टीनर जो है वो यही है कि हमारे पास जो वुमेन की डेवलपमेंट होती है वो इस तरह से शुरू से ही उसके माइंड में ये चीज़ डाल दी जाती है कि वुमेन ने क्या करना है, उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने, उसने कैसे उठना बैठना है, कैसे चलना फिरना है, कैसे उसने बातचीत करनी है, जबकि मेल के लिए ये सब जो हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं वो ये नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह उसको कैसे बनाया जाता है। एट द सेम टाइम विलियम जेम्स जो हैं वो एक साइको एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि मॉरल जजमेंट जो जिस इंसान की एब्सेंट होती है वो बहुत ही वीक होता है इमोशनली, ठीक है। तो इसी तरह कुछ मेल जो होते हैं वो घर आके अपनी सारा कुछ जो गुस्सा है वो फीमेल के ऊपर उतारते हैं, तो इसका मतलब ये क्योंकि मॉरल जजमेंट जो होती है वो वीक होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जिस तरह हमारे पास कुछ जो मेल हैं वो बहुत साइको टाइप के होते हैं, ठीक है। बहुत सारी और एग्जांपल में जिस तरह वो अपनी सारा जो गुस्सा है वो सब्स्टिट्यूट समझते हैं, फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर सारा गुस्सा वो उतारते हैं। मेन फेमिनिज्म जो है वो क्या बताता है, वो भी यही कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो। अगर फीमेल आपको ऑप्रेस कर रही है, कोई वॉयलेशन कर रही है, आपका रेप कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपके पास भी राइट्स होने चाहिए, आप भी उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कैसे फीमेल जो है इनको वॉयलेट कर रही है, आपका नाजायज फायदा उठा रही है, ठीक है। तो मेन फेमिनिज्म सारा कुछ यही डिस्कस करता है कि फीमेल को बेसिकली कैसे आपने जो मेल है उनको राइट्स देने, और फीमेल अगर आपको
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने भी आवाज़ उठानी है, जिस तरह से फीमेल जो है उनके लिए फेमिनिज्म बने। बेसिकली फेमिनिज्म जो है वो है ही ये कि दोनों की इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। इक्वल राइट्स हैं, इक्वल ट्रीटमेंट है दोनों के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है इसके अंदर कहा जाता है कि कोई एक रियलिटी नहीं है। रियलिटी मतलब कि कोई एक चीज नहीं है कि आप कहो कि भाई जो आपने देखा है बस वही है। पोस्ट मॉडर्न जो है वो बेस करता है बहुत सारी रियलिटीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो चीज देखी है उसकी बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह पोस्ट मॉडर्न जो है वो कहता है कि अगर आपने एक हिस्ट्री की एक चीज पढ़ ली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी एंगल से देखी जाएगी, बल्कि बहुत सारे उसके एंगल्स और डायमेंशंस होंगी, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि दोनों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। मेल की लैंग्वेज अलग है, फीमेल की लैंग्वेज अलग है। इसके अंदर हेलेना सिक्सेस जो है लॉ ऑफ मेडुसा के अंदर बताते हैं कि फेमिनिज्म की जो राइटिंग है वो किस तरह से लिखी जाती है। बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने इसके अंदर दिखाए हैं कि कैसे टेक्स्ट जो है वो लिखे जाते हैं, अगर फीमेल लिखे और मेल लिखे, और अगर फीमेल को कैसा समझा जाता है अगर वो लिखती है, उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताया इसके अंदर क्वेर थ्योरी। क्वेर थ्योरी बेसिकली बताती है कि जो बेसिकली हमारे पास जो क्वेर थ्योरी है वो उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि होमोसेक्सुअल्स जो हैं उनको राइट्स दिए जाएं, ठीक है। हेटेरोसेक्सुअल्स के बारे में तो सब बात करते हैं, वो कहते हैं कि होमोसेक्सुअल्स को राइट दिए जाएं। अब जो जेंडर है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। अगर कोई बंदा बॉर्न हुआ है हेटेरोसेक्सुअल, वो बाद में होमो बन जाता है होमोसेक्सुअल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बेदखल कर दो, आप उसके राइट्स के बारे में ना सोचो। तो क्वेर थ्योरी जो है वो पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिज्म है उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट मॉडर्निज्म एक रियलिटी के बारे में बात नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। एट द सेम टाइम वहाँ पर डिसेश्योर का स्ट्रक्चर और रियलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट जो है, सिग्निफायर जिस तरह वर्ड है, साउंड है, इमेज है, सिग्निफायर जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताती है, ठीक है, कि औरतें इसको कैसा देखती हैं, मेल और फीमेल इसको कैसा देखते हैं, ठीक है। तो कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर जो है वो डायनामिक है, कोई फिक्स नहीं है, हर चीज़ बदलती जा रही है, कोई रियलिटी अल्टीमेट नहीं है, ठीक है। और आप इसके अंदर आइसबर्ग का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हमारे पास डीप स्ट्रक्चर जो है वो अनकॉन्शियस हैं और जो सबकॉन्शियस में रहते हैं, जबकि जो हमारे पास कुछ हिस्सा ही जो है जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वही है, ठीक है, जो जिसके बारे में हम अवेयर हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे फीमेल जो है और मेल जो है, मेल समझते हैं कि फीमेल जो है वो अनअवेयर हैं, जबकि हम लोग हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो आइसबर्ग मेटाफर है वो हम इसके अंदर डीप स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं कि डीप स्ट्रक्चर्स दोनों के हिडन है, ठीक है। मेल अलग तरीके से उनके डीप स्ट्रक्चर्स हैं, फीमेल के अलग से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज के हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज के हों, इमोशनल हो या फिजिकल हो, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इस तरह से उसके अंदर हम चीज़ें ये ऐड कर सकते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.